Standard 11, Unit number 7, Read number 1. How does it smell? How does it smell? इसकी स्मेल कैसी है? और इसमें हम लोग सिर्फ स्मेल यानी गंध की ही बात नहीं करेंगे, खुशबू की ही बात नहीं करेंगे। इसमें इस चैप्टर में हम लोग टेस्ट की भी बात करेंगे, जिसका मतलब है स्वाद, और फ्लेवर की भी बात करेंगे, इसका मतलब भी स्वाद ही है। और टेस्ट और फ्लेवर में क्या डिफरेंस है, ये इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। टेस्ट को फ्लेवर का एक पार्ट कह सकते हैं हम, ठीक है। फ्लेवर यानी भी स्वाद, टेस्ट यानी भी स्वाद, तो टेस्ट एक फ्लेवर का पार्ट है। और टेस्ट लगभग मुख्य रूप से 5 तरह के होते हैं, मुख्य रूप से 5 तरह के होते हैं। इस चैप्टर में टेस्ट 4 तरह का ही बताया हुआ है, स्वीट, सावर, सॉल्टी, बिटर, ठीक है। तो जो भी है हम लोग देख लेते हैं। अभी इसमें आपको ये भी बताया है कि आप फ्लेवर कब मतलब एक्सपीरियंस करते हैं और टेस्ट कब लेते हैं, ठीक है। यमी, दिस सूप इज़ वेरी टेस्टी। यमी वर्ड यूज़ किया जाता है जब आपको कोई खाना, फूड आइटम, जैसे कि यहाँ पे सूप है वो बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ा आ गया, तो यमी है वो, ठीक है। तो यमी, दिस सूप इज़ वेरी टेस्टी, ये सूप तो बहुत ही स्वादिष्ट है, ऐसा बोलते हुए आपने सुना होगा या तो आप खुद बोलते हैं। तो यू अप्रिशिएट द हॉट वेजिटेबल सूप। अब आप कर क्या रहे हैं यहाँ ये सेंटेंस कहकर? तो गरम जो वेजिटेबल सूप है उसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं। एज यू टेक द फर्स्ट सिप, जैसे ही आप पहला सिप लेते हैं, पहला घूंट लेते हैं। सिप का मतलब घूंट, ठीक है, या आप कह सकते हैं चुस्की। तब आप कहते हैं वाह, यमी, दिस सूप इज़ वेरी टेस्टी। बट यू आर रॉन्ग, लेकिन आप एक्चुअली में रॉन्ग हैं, आप गलत हैं इस चैप्टर के अनुसार। एक्चुअली यू मीन दैट द सूप स्मेल्स गुड। एक्चुअली में आपका मतलब ये होता है कि जो सूप है वो स्मेल कर रहा है और अच्छा स्मेल कर रहा है। अब ये क्या बात हुई? सूप को वैसे तो आप स्मेल तो नहीं कर रहे हैं, देखा जाए तो आप सूप पी रहे हैं, तो स्मेल वाली बात कहाँ से आ गई? असलियत में आप सूप स्मेल करते हैं और सूप एक्चुअली में अच्छा स्मेल कर रहा है, उसकी जो गंध है वो अच्छी आ रही है। योर सेंस ऑफ टेस्ट कैन टेल यू ओनली वेदर द आइटम इज स्वीट, सावर, सॉल्टी और बिटर। आपका जो टेस्ट का सेंस है, जो टेस्ट की समझ है, सेंस का मतलब यहाँ पर समझ, कैन टेल यू, वो सिर्फ आपको सिर्फ यही बता सकता है, ओनली वेदर, इतना ही बता सकता है कि जो आइटम आप खा रहे हैं या जैसे कि सूप पी रहे हैं तो वो स्वीट है यानी कि मीठा है, सावर है खट्टा है, सॉल्टी है यानी नमकीन है, या बिटर है, बिटर मतलब कड़वा है या तीखा आ गया उसमें, बिटर में कड़वा तीखा दोनों आ जाता है। तो आप यही बोल सकते हैं। टेस्ट के मामले में आप 4 तरीक़ों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, 5वां तरीका भी है, लेकिन अभी चैप्टर में 4 ही दिया हुआ है तो अपने 4 देखेंगे। इट इज़ नॉट द टंग, ये जीभ नहीं है, बट योर नोज़, ये तो आपकी नाक है, दैट रिवील्स द ट्रू फ्लेवर ऑफ फूड, जो कि आपको सही स्वाद बताती है। यहाँ पर फ्लेवर मतलब स्वाद, फूड का सही स्वाद एक्चुअली में आपके मुंह से पता नहीं चलता है, आपको नाक से ही फूड का सही स्वाद पता चलता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप नाक से खाते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर इन्होंने नाक की बात क्यों की? नाक से आपको सही स्वाद का पता चलता है, सही फ्लेवर का पता चलता है, तो ये भाई कैसे पॉसिबल है? अब देखिए यहाँ पर, बाई टेस्टिंग अलोन, खाली आप स्वाद ले लेने से, यहाँ पर अलोन का मतलब खाली, केवल स्वाद ले लेने से यू कैन हार्डली डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड यू लव एंड द फूड यू डिसलाइक।
केवल स्वाद लेने से आप शायद ही, हार्डली का मतलब यहाँ पर शायद ही डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अलग कर पाएंगे, अंतर बता पाएंगे। डिफ्रेंशिएट करना मतलब अंतर बता पाना किनके बीच में, जो फूड आपको प्यारा है और जो फूड आपको पसंद नहीं है। इन दोनों तरह के फूड में आप अंतर शायद ही बता पाएंगे खाली टेस्ट करके। यानी सिर्फ टेस्ट करने से काम नहीं चलता है। तो आखिर भाई कैसे पता चलता है कि भाई फूड का जो स्वाद है वो किस तरह का है। एक चीज़ ध्यान रखना, टेस्ट जो है वो हमें जीभ से पता चलता है, टंग से, ठीक है। और जो 4 तरह के टेस्ट है वही हम बता पाते हैं, हमारी जीभ 4 या 5 तरह की टेस्ट बता पाती है। बाकी जो स्वाद है, टेस्ट का मतलब भी स्वाद, फ्लेवर का मतलब भी स्वाद, बाकी जो स्वाद है वो हमें पता चलता है, मतलब फ्लेवर जो है वो हमें पता चलता है नाक से, और नाक के किस भाग से, ठीक है, ये भी इसमें आपको पता चलेगा। फ्लेवर्स हैव अ बैकडोर एंट्री टू नोज। फ्लेवर्स का तो ये जो स्वाद है जिसकी बात हो रही है, उनकी एंट्री बैकडोर से होती है, मतलब पीछे के द्वार से होती है, नोज में, मतलब आगे से एंट्री नहीं होती है। वो तो स्मेल की एंट्री आगे से होती है, लेकिन फ्लेवर्स की एंट्री कहाँ से होती है? जब आप खाना चबा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, या सूप पी रहे हैं, या किसी भी तरह का आप फूड आइटम ले रहे हैं, तो अंदर से जो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जाते हैं और पीछे के द्वार से नाक में एंट्री होती है। और नाक में एक अंदर की तरफ एक हिस्सा होता है, उसको भी मैं आपको शो करने वाला हूँ, पर पहले थोड़ा रीड कर लेते हैं उसके बाद। दे ट्रैवल फ्रॉम माउथ डाउन द थ्रोट। वो मुंह से ट्रैवल करते हुए, फ्लेवर्स मुंह से ट्रैवल करते हुए डाउन द थ्रोट, थ्रोट के डाउन तक जाते हैं, एंड अप अगेन, और फिर ऊपर आते हैं। अलोंग द एयर पैसेजेस, जिस तरह से हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, उसी तरह से वो पहले तो अंदर जाते हैं गले के अंदर तक, और उसके बाद फिर वही फ्लेवर्स ऊपर भी आते हैं एयर पैसेजेस से, लीडिंग टू द नेज़ल केविटीज़, और नेज़ल केविटी तक जाते हैं। लीडिंग करना मतलब तक, आगे की तरफ जाना, आगे जाते हैं नेज़ल कैविटीज़ तक, ठीक है। जो नेज़ल कैविटीज़ हैं वहाँ जाते हैं, जो खाली स्पेस होता है नाक में उसको नेज़ल कैविटी बोलते हैं। वी स्मेल व्हेन वी इनहेल, हम तो सांस लेते हैं, मतलब सांस लेकर हमें गंध का पता चलता है। एक्चुअली जब हम इनहेल यानी कि सांस अंदर लेते हैं तब हमें गंध का पता चलता है, स्मेल करते हैं। एंड वी सेंस फ्लेवर्स व्हेन वी एक्सेल, और जब हम सांस छोड़ते हैं तभी हमें स्वाद का पता चलता है। यानी सांस जब आप लेते हैं तो आगे से एंट्री होती है गंध की, आपको गंध की पता चल जाती है नाक से जब आप सांस लेते हैं अंदर की तरफ, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तब आपको फ्लेवर का पता चलता है, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है? द ऑल्फैक्टरी एरिया इज लोकेटेड हाई अप द नेज़ल कैविटी। एक ऑल्फैक्टरी एरिया है नेज़ल कैविटी के ऊपर, ये मैं आपको शो करना चाहूँगा। ऑल्फैक्टरी एरिया जो है ये रहा, ये है ऑल्फैक्टरी एरिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आप जो भी खाना खाते हैं, चबाते हैं, वो खाना तो जाता ही है, लेकिन उसका जो फ्लेवर है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो क्या है, नीचे भी जाते हैं, और फिर हम जब सांस छोड़ते हैं तब वो यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो जब यहाँ से जब सांस छोड़ते समय बाहर निकल रहे हैं तो वही मॉलिक्यूल इधर से होकर जाते हैं, ऑल्फैक्टरी एरिया से होकर जाते हैं। इसमें छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स से जब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तब पता चलता है कि असली स्वाद क्या है, ठीक है। याद रहे, हम असली स्वाद का मतलब हम बिटर, सावर, सॉल्टी, इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, कड़वा, ठीक है, तीखा, ये सब हम बात नहीं कर रहे हैं। फ्लेवर कुछ अलग ही होता है, जैसे कि एक ही तरह के फूड आइटम दो लोगों ने बनाए हो तो आपको लगेगा जैसे कोई फूड आइटम है मीठा है, दोनों मीठे लगेंगे, लेकिन स्वाद अलग से, कुछ अलग स्वाद आएगा, वो आपको पता चल रहा है यहाँ से,
ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री एरिया। आप ये पूरा एरिया ऑल फैक्ट्री एरिया है। इनके नाम दिए हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये देखिए यहाँ पे ऑल फैक्ट्री ट्रैक्ट है, ये ऑल फैक्ट्री बल्ब है, ये जो दिख रहा है, और ये दिया हुआ है ऑल फैक्ट्री नर्व्स, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये सब नर्व्स हैं, यही रिसीव करते हैं, रिसेप्टर्स हैं ये। और नेज़ल कैविटी, आपको ये पूरा जो खाली जगह दिख रहा है वो नेज़ल कैविटी है। आई होप यू अंडरस्टूड इट।